सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ अनमोल शुक्ला और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिस्ट्री विद मी में। टुगेदर वी विल मेक थिंग्स सिंपल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 की। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने बात करी मिनिमम वेजेस एक्ट की। ना सिर्फ मिनिमम वेजेस एक्ट, हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट भी पढ़ा। और अब हम आ गए हैं इस तीसरी वीडियो में, HRM की ही वीडियोस में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें बात कर रहे हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 की। तो कहीं ना कहीं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इसमें जो प्रोविजंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं बोनस के लिए की गई हैं। जो मेन चीज़, मेन फोकस रखा गया इसमें कि भाई एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को बोनस दिया जाना चाहिए। अब उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। सो अब हम समझते हैं कि भाई ये एक्ट क्या है 1965 का। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो और वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर नोट्स आपके लिए लिखे गए हैं। कहीं भी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर करना पड़ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपकी दिक्कत को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेट्स सी क्या है। नाउ दिस एक्ट इज रिगार्डिंग बोनस पेमेंट विच इज टू बी गिवन बाय द एम्प्लॉयर्स टू द एम्प्लॉय। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि भाई ओवर द सैलरी होती है। ये सैलरी और बोनस एक नहीं है। बोनस यानी कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट और एक्स्ट्रा टिप, तो वो होता है बोनस। मे बी इफ योर ब्रदर, मे बी योर पेरेंट्स हैव जॉइंड सम कंपनी एंड यू हैव सीन दैट कि भाई उनको एट द टाइम जब ऑफर लेटर दिया गया होता है, किसी कंपनी में रिक्रूट किया गया होता है, देन उनको ऑफर लेटर दिया गया होता है कि भाई आप हमारी कंपनी में आइए, ये आपको सैलरी मिलेगी। तो कई बार उसमें मेंशन किया गया होता है ये पॉइंट भी कि उनको बोनस मिलेगा, मे बी क्वार्टरली या मे बी ईयरली ड्यूरिंग मे बी नवंबर टू फेब्रुअरी। तो वो चीज़ बोनस होती है। सैलरी अलग है। ओवर द सैलरी जो एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, दैट्स व्हाट बोनस इज। अब बोनस को बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखने के बाद बोनस को कहीं ना कहीं डिसाइड किया जाता है, जिसमें उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट भी देखा जाता है कि भाई इस साल कंपनी का, लेट्स सपोज 2023 में कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से कम है तो बोनस भी कम दिया जाएगा। अगर ज़्यादा है बोनस भी ज़्यादा दिया जाएगा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर भी चीज़ें डिपेंड करती है और उन सब का जो सम अप है कहीं ना कहीं वो जो है बोनस को डिसाइड करता है। और इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंपनी, द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री ऑल्सो, कि बोनस एम्प्लॉय का क्या होगा। सो दिस एक्ट इज रिगार्डिंग बोनस पेमेंट विच इज टू बी गिवन बाय द एम्प्लॉयर्स टू द एम्प्लॉयज, which is clear to you now. This act ensures that employees receive a bonus payment from their employers. तो ये एक्ट ये चीज़ इंश्योर करता है थ्रू सम प्रोविजंस कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बोनस रिसीव करें अपने एम्प्लॉयर्स से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये तो रही एक जनरल बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम की एस्पेक्ट ऑफ दिस एक्ट, जिससे आपको इस एक्ट के बारे में काफ़ी क्लैरिटी जो है वो कहीं ना कहीं होने वाली है। Now one of the very important key aspect of this act is कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, इसकी कवरेज कहाँ है। सो पहला पॉइंट देखते हैं। दिस एक्ट अप्लाइज, की स्पेलिंग गलत हो गई है, सो यू कैन करेक्ट इट। दिस एक्ट अप्लाइज टू एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव एटलीस्ट 20 people working in it and have been in operation for a certain period of time. तो इसके कवरेज की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि ये एक्ट उन एम्प्लॉयज़ पर अप्लाई होता है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर एटलीस्ट 20 लोग हैं who are working, employees who are working in the organization,
एटलीस्ट 20 एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कंडीशन होनी ज़रूरी है। तो ये एक्ट अप्लाई होता है उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पर कम से कम 20 एम्प्लॉयज़ हों और वो ऑर्गेनाइजेशन की में ऑपरेशन चल रही हो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा हो, यानी कि वो इंडस्ट्री या वो फैक्ट्री या वो कंपनी इस्टेब्लिश्ड हो या वो ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज इस्टेब्लिश्ड हो कई समय से या कुछ पर्टिकुलर समय से। दूसरी बात, नाउ द कैलकुलेशन ऑफ बोनस इज बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयज सैलरी। तो अब देखो, बोनस की जब कैलकुलेशन की जाती है, जो पेरोल डिपार्टमेंट करेगा ये बोनस की कैलकुलेशन, ये बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद की जाती है, जैसा कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देखा जाता है वाइल डिसाइडिंग द बोनस और वाइल कैलकुलेटिंग द बोनस। एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, तो एम्प्लॉय की सैलरी पर भी डिपेंड करता है कि बोनस कम होगा या ज़्यादा होगा। इफ़ एम्प्लॉय की सैलरी बहुत कम है, बोनस भी कॉम्परेटिवली कम ही होगा, और वाइस वर्सा कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी ज़्यादा है तो डेफिनेटली बोनस भी ज़्यादा होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द स्किल ऑल्सो, द significance of work also. So bonus is calculated based on the employee's salary, their performance throughout the year, which again is calculated through so many factors, their KPI scores, their behavior, and so many things. So that again in the hands of manager ki how their performance is. Also the third thing is, the third factor which is a deciding factor in calculating the bonus of the employee is what is the level of profit which is earned by the organization. क्या वो expected profit से मैच कर रहा है, क्या वो expected profit से ऊपर जा रहा है, क्या वो कम है, क्या वो इक्वल है। सो बहुत सारी चीज़ें बोनस को कैलकुलेट करने में मदद करती है, जिसमें से मैंने आपको बताई एम्प्लॉय की सैलरी, उसकी परफॉर्मेंस और वॉट एवर द प्रॉफिट अर्नड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज। तो ये एक्ट बेसिकली करता क्या है, एक मिनिमम बोनस अमाउंट जो है वो सेट कर देता है, उसका एक बेंचमार्क सेट कर देता है। जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट में एक मिनिमम वेजेस का क्राइटेरिया सेट कर देता था टू अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ वर्कर्स और द एम्प्लॉयज। सिमिलरली इस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में एक जनरली एक्ट ये क्या करता है कि एक मिनिमम बोनस अमाउंट जो है वो सेट कर देता है जो पे किया जाना चाहिए, और विच इज़ यूजुअली होता क्या है कि ये परसेंटेज होता है ऑफ द एम्प्लॉयर्स सैलरी और वेज। सो व्हाट दिस एक्ट जनरली डू, इट सेट्स अ मिनिमम बोनस अमाउंट दैट मस्ट बी पेड, एंड दैट इज यूजुअली अ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयर्स सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी और वेज। तीसरी चीज, द बोनस मस्ट बी पेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ऐसा नहीं कि बोनस हम कभी भी दे सकते हैं, नहीं। इस एक्ट में ये कहा गया कि भाई बोनस को एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में ही पे किया जाना चाहिए, विच इज यूजुअली 8 months। ज़्यादातर ये होता है कि ये 8 months होता है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के विद इन 8 months में ये एक क्राइटेरिया होता है कि बोनस को पे किया जाना चाहिए टू द एम्प्लॉयज। नाउ इट कैन बी पेड डायरेक्टली टू द एम्प्लॉय और इट कैन बी डिपॉजिटेड इन देयर बैंक अकाउंट। चौथी चीज, लेट सपोज किसी एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया बिफोर द बोनस बिकम्स पेबल, कि भाई बोनस को पे करना था फेब्रुअरी में या जनवरी में, एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया दिसंबर में या नवंबर में। सो इस केस में क्या उसको बोनस दिया जाएगा? ऑब्वियसली नॉट, वो डिसमिस्ड है फॉर गेटिंग द बोनस अमाउंट। और लेट सपोज उसको मिसकंडक्ट की वजह से पहले ही निकाल दिया, so he or she is not going to get bonus amount. So if an employee leaves the organization before the bonus becomes payable or they've been dismissed for misconduct, definitely they are not liable to receive it, which is quite obvious also. पांचवी चीज, if there is any dispute regarding the bonus payment, the act provides for appeals process as well. Let's suppose employer ने
जितना बोनस मिलना चाहिए था उतना बोनस एम्प्लॉय को नहीं दिया। अब एम्प्लॉय ने देखा सारी चीज़ें और उसको समझा और वो चाहता है कि भाई वो आवाज़ उठाए एम्प्लॉयर के खिलाफ कि भाई हमें प्रॉपर बोनस नहीं दिया गया जितना हमें मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू माई परफॉर्मेंस एंड अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वेल इन प्रॉफिट ऑल्सो. Now, this act provides for an appeal process as well, through which an employee, if he wants, वो appeal कर सकता है regarding the dispute of bonus payment. So, employers who fails to follow the provisions of the act, definitely they may face some penalties also. So, ये भी एक important aspect है इस act का. So, I hope आपको कुछ clarity जो है वो आई होगी regarding payment of bonus act of 1965. अगर आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं. सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप सपोर्टिंग मी, हैव पेशेंस विद मी, कीप शेयरिंग इट विद योर बेस्ट फ्रेंड एंड थैंक यू सो मच. टेक केयर.